Hello everyone, this one is the lecture 10 of the chapter Human Reproduction. In previous lecture, I discussed about the organogenesis. Now in this lecture, I will discuss about the fetal membrane or extraembryonic membrane. Then second one is placenta and third one is parturition. Now I will start from the fetal membrane. Now what is fetal membrane, or it is also known as extraembryonic membrane. So what is fetal membrane? Fetal membranes are covering or sac connected to embryo. Fetal membrane क्या है? It is a covering or sac मतलब chamber connected to the embryo. And this membrane do not take part directly in the formation of embryo. मतलब ये जो membranes है, these membranes are not directly involved in the formation of embryo. मतलब embryo के formation में इनका direct involvement नहीं होता है, बट दे हेल्प इन द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंटल प्रोसेस. मतलब एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो व्हाट आर द फिटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन? यहाँ पे अगर देखो देयर आर 3 फिटल मेम्ब्रेन. क्या क्या है? फर्स्ट वन इज कोरियन, सेकेंड वन इज एमनियन, थर्ड वन इज एलांटोइज एंड फोर्थ वन इज यॉक सैक. फिर से रिपीट करूँगा, मैं रिपीट करूँगा. व्हाट आर द 4 फिटल मेम्ब्रेन्स? दीज आर कोरियन, second one is amnion, third one is allantois and fourth one is yolk sac. So first I will start from the chorion. So what is chorion? It is the outermost layer of fetal membrane. ये हमेशा याद रखना. What is chorion? It is the outermost layer of the fetal membrane made up of trophoblast and somatopleuric extraembryonic mesoderm. ये दो मेम्ब्रेन से बनता है. क्या क्या देखो, वन इज ट्रोफोब्लास्ट एंड अनदर वन इज द सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रायनिक मेसोडर्म एंड इट जॉइंस विथ एलांटोइस. ये जो कोरियन जो है, कोरियन किसके साथ जाके जॉइन होता है? इट जॉइंट विद द एलांटोइस, दस इट इज नोन एज एलांटोकोरियन. ठीक है, इस कोरियन को हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं एलांटोकोरियन. वाई? बिकॉज दिस कोरियन इज यूज टू जॉइन विथ एलांटोइस. फिर से मैं रिपीट करूँगा. व्हाट इज कोरियन? कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमाटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म एंड इट जॉइंस विद द एलांटोइस, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलांटोकोरियन. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलांटोकोरियन. तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कोरियन ऑफ human is known as allantochorion? Because it used to join with the allantois. From there some finger like projections are developed which are known as chorionic villi. मतलब कोरियन से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई. ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई है इसका क्या फंक्शन होगा मैं बाद में डिस्कस करूँगा इन द पार्ट. विच पार्ट? इन प्लासेंटा. तो ये हो गया कोरियन. तो कोरियन इज द, ये हमेशा याद रखना, कोरियन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए फिटल मेम्ब्रेन. तो उसका मेन फंक्शन क्या है? इट यूज टू प्रोटेक्ट और कवर द फिटस. क्लियर? तो ये हो गया कोरियन. नेक्स्ट अगर देखो नेक्स्ट वन इज द एमनियन. एमनियन अगर देखो, इट इज़ द मेम्ब्रेन व्हिच सराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो. ठीक है, what is amnion? It is the membrane which surround the developing embryo. ठीक है, now the space between amnion and developing embryo is called amniotic cavity. ठीक है, what is amniotic cavity? The space developed between amnion and developing embryo is known as amniotic cavity. ये जो amniotic cavity है, this amniotic cavity contain fluid. Clear? Then this fluid is known as amniotic fluid. And what is the function of this amniotic fluid? This amniotic fluid used to provide protection or act as shock absorber for the fetus. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँगा. What is amnion? It is the membrane which surround the developing embryo. It is the membrane which surround the developing embryo. और ये अगर देखो, इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एमनियन एंड डेवलपिंग एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी. एंड एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है विच इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड. नाउ द एम्ब्रायो रिमेन सस्पेंडेड इन द
एमनियोटिक कैविटी। ये जो एम्ब्रायो जो होगा ये कहाँ पे होगा, रिमेन सस्पेंडेड इन द एमनियोटिक कैविटी विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज द कॉर्ड व्हिच कनेक्ट द बिटवीन मदर एंड फिटस। ठीक है, इट इज नेवल कलेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। द एम्ब्रायो रिमेन सस्पेंडेड इन द एमनियोटिक कैविटी विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल शॉक। दिस वन इज द मेन पर्पस और द फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मेन फंक्शन क्या है, द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल शॉक। ठीक है, मतलब बाहर से कोई मैकेनिकल इंजरी होने का अगर चांस हो तो उससे भी ये एमनियोटिक फ्लूइड बचा सकता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम ड्राइंग, मतलब ड्राई होने नहीं देता। ठीक है, तो ये हो गया एमनियन। तो वन इज, पहले वाला क्या था, कोरियन, सेकेंड वन इज एमनियन। आफ्टर एमनियन थर्ड वन इज कॉल्ड एज एलांटोइज। ठीक है, तो एलांटोइज क्या है, देखो इट इज़ द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर से मैं रिपीट करूँगा, इट इज़ अ स्मॉल सैक जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। इट फ्यूजेस विथ कोरियन टू फॉर्म द फिटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, ये किसके साथ कोरियन फ्यूज होता है, कोरियन के साथ। पहले भी कोरियन में मैंने बोला था, व्हेन कोरियन फ्यूज विथ एलांटोइज, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एलांटोकोरियन। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, इट फ्यूजेस विथ कोरियन टू फॉर्म द पार्ट ऑफ प्लासेंटा। तो ये हो गया, फर्स्ट कौन सा कर लिया हम लोगों ने, एमनियन किया, कोरियन किया, सेकेंड कौन सा किया, एमनियन, एंड थर्ड वन इज द एलांटोइज। एंड द फोर्थ फिटल मेम्ब्रेन क्या था, द फोर्थ फिटल मेम्ब्रेन इज द यॉक सैक। तो यहाँ पे अगर देखो, द प्राइमरी यॉक सैक कॉन्सिस्ट ऑफ एंडोडर्म इनसाइड। यॉक सैक कैसे बनता है, देखो कॉन्सिस्ट ऑफ एंडोडर्म इनसाइड, मतलब एंडोडर्म होगा अंदर की तरफ से एंड स्प्लेंस्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म होगा बाहर से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है कौन, यॉक सैक। फिर से मैं रिपीट करूँगा, हाउ इट इज़ फॉर्म, द प्राइमरी यॉक सैक कॉन्सिस्ट ऑफ एंडोडर्म इनसाइड and splenopleuric mesoderm outside, and it is non-functional in human being except that it function as the site of early blood cell formation. ठीक है, what is the function of this, it is non-functional in human being, क्योंकि ह्यूमन की केस में यॉक का कंटेंट बहुत कम होता है, except that it function as the site of early blood cell formation। ये कहा जाता है कि अर्ली जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पे होता है, यॉक सैक के अंदर होता है। तो ये हो गया 4 फिटल मेम्ब्रेन। क्या क्या था, कोरियन, देन एमनियन, देन एलांटोइज, एंड फोर्थ वन इज यॉक सैक। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, दिस वन इज द डायग्राम शोइंग द फिटल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करूँगा, अगर देखो दिस वन इज द कोरियन। तो यहाँ पे कोरियन को देखो ब्रैकेट में दिया गया है, क्यों, क्योंकि कोरियन इज डेवलप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये हो गया कोरियन। सेकेंड पॉइंट में जो दिखाऊंगा, दिस वन इज द एमनियन। एमनियन कैसे फॉर्म होता है, देखो ट्रोफोब्लास्ट अंदर एंड सोमाटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया एमनियन, दोनों का कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है एमनियन। थर्ड अगर देखो, इसको मैंने क्या दिखाया, देखो एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी क्या था, इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एमनियन एंड एम्ब्रायो या फिर फिटस, उसके बीच में जो गैप होता है विच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, एंड दिस एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट में जो दिखाऊंगा विच इज द एलांटोइज। एलांटोइज कैसे फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसके अगर देखो एलांटोइज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोडर्म एंड स्प्लेनोप्ल्यूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इसके केस में अगर देखो एंडोडर्म बाहर की तरफ होगा, ठीक है, एंड एंडोडर्म अंदर की तरफ, बाहर कौन होगा, स्प्लेनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म होगा। तो तब जाके क्या फॉर्म होता है, एलांटोइज। ठीक है, एंड देन हम लोग का क्या दिखाएंगे, दिस वन इज द कोरियोनिक विलाई। तो कोरियन से हम लोगों ने दिखाया था, कोरियन से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है, दीज आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। ये जो कोरियोनिक विलाई, इसका फंक्शन क्या होता है, दिस कोरियोनिक विलाई इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड यूटेरस। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट वन इज द यॉक सैक। यॉक सैक भी अगर देखो इसके केस में अगर देखो बाहर की तरफ कौन होता है, प्लेन्सिनोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म एंड अंदर की तरफ एंडोडर्म। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अगर देखो दिस वन इज द एम्ब्रायो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ये जो डायग्राम है अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स विच सुइटेबल और प्रॉपर लेवलिंग। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द टॉपिक इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, डिस्क्राइब द फीटल मेम्ब्रेन्स विथ सुइटेबल डायग्राम। तब ये जो 4 फीटल मेम्ब्रेन मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे चारों फीटल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना होगा। तो ये हो गया फीटल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, देखो प्लासेंटा इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूटेराइन म्यूकोसा ऑफ मदर। ठीक है, तो व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। जो कुछ देर पहले जो मैंने डिस्कस किया था फीटल मेम्ब्रेन के साथ जब यूटेरस का कनेक्शन बन जाता है, यूटेरस का कौन सा पार्ट, म्यूकोसा के साथ जब कनेक्शन बन जाता है, देन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। तो ये फिर से मैं रिपीट करूँगा डेफिनेशन। व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूटेराइन म्यूकोसा ऑफ द मदर। और उसका पर्पस क्या है? फॉर द, यहाँ पे लिखा है देखो, फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फिटस भी बोल सकते हो या फिर बेबी बोल सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्लासेंटा? फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इट मे बी न्यूट्रिएंट्स, इट मे बी गैसेस, इट मे बी वेस्ट मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ द फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द मदर एंड डेवलपिंग बेबी या फिर फिटस। मदर एंड फिटस के बॉडी के बीच में जो एक्सचेंजेस होता है, ये कौन करवाता है? दिस प्लासेंटा। तो प्लासेंटा कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड म्यूकोसा ऑफ यूटेरस ऑफ मदर। ठीक है, तो ये हो गया प्लासेंटा। अभी यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का स्ट्रक्चर अगर देखो, प्लासेंटा में क्या होता है, देखो ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम द कोरियन। कोरियन क्या था? इट इज़ द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। याद है कि नहीं? कोरियन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। तो ये नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम कोरियन विच इज़ नोन एज कोरियोनिक विल्लाई। पहले डायग्राम में भी दिखाया था, उसका नाम क्या था? दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विल्लाई विच ग्रोज इनटू द टिश्यू ऑफ यूटेरस। मतलब इसका जो कोरियोनिक विल्लाई जो है, ये धीरे धीरे यूटेराइन टिश्यू जो है उसको पेनिट्रेट करके उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। दिस कोरियोनिक विल्लाई हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग नाउरिशमेंट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मदर के बॉडी से क्या क्या लेगा ये? दिस कोरियोनिक विल्लाई से क्या मिलेगा? थ्रू द कोरियोनिक विल्लाई फिटस यूज टू ऑब्टेन नाउरिशमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ले लेगा मदर के बॉडी से, एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कोरियोनिक विल्लाई। कोरियोनिक विल्लाई क्या करेगा? ऑक्सीजन एंड नाउरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करेगा फिटस के पास, और फिटस के बॉडी से क्या एलिमिनेट करेगा? वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। थर्ड पॉइंट में मैंने ये लिखा है, देखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा के फॉर्मेशन में कोरियन इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है? द ह्यूमन प्लासेंटा इज ऑल्सो नोन एज कोरियोनिक प्लासेंटा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज कोरियोनिक प्लासेंटा? अगर कोरियन इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, देन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड एज कोरियोनिक प्लासेंटा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि दिस प्लासेंटा पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एट द सेम टाइम फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पार्ट को फिर से रिपीट करूँगा। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज द कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ कौन कौन? वन इज फीटल मेम्ब्रेन, अनदर वन इज द म्यूकोसा ऑफ यूटेरस ऑफ मदर। सिंपल प्लासेंटा। प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में अगर देखो, प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है? कोरियन से बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट होता है, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज कोरियोनिक विल्लाई।
ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, ये कोरियोनिक विलाई क्या करता है, दिस कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट द टिश्यूज ऑफ यूटेरस, ठीक है, मतलब यूटेरस के टिश्यू के अंदर वो पेनिट्रेट करता है एंड देन ग्रोज इन द टिश्यूज ऑफ यूटेरस, एक कनेक्शन डेवलप कर लेता है। This chorionic what and now the question is what is the function of this chorionic villi? This chorionic villi helps in obtaining nourishment and oxygen for fetus and eliminate, फिर से मैं रिपीट करूँगा, eliminate carbon dioxide and waste material from the body of fetus to the mother, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ chorionic villi. Now due to the presence of chorion in the placenta, in the formation of placenta, कोरियन होने की वजह से इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के बनने के टाइम में कोरियन होने की वजह से ह्यूमन प्लासेंटा जो है उसको बोला जाता है कोरियोनिक प्लासेंटा, ठीक है। दिस वन इज नोन एज क्या, कोरियोनिक प्लासेंटा। तो ये हो गया कोरियोनिक प्लासेंटा। नेक्स्ट बाकी पॉइंट अगर देखो, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, फोर्थ पॉइंट है ये, द डिग्री ऑफ इंटीमेसी इज सो स्ट्रॉन्ग बिटवीन यूटेरस एंड प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा एंड यूटेरस के बीच में जो कनेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उससे क्या होता है देखो, 10 ब्लड वेसल्स ऑफ कोरियोनिक विलाई आर बाथेड इन मदर्स ब्लड, इतना ज़्यादा कनेक्शन बन जाता है, उससे क्या होता है मदर के बॉडी के ब्लड के अंदर ये कोरियोनिक विलाई रहता है। एंड दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज हीमोकोरियल प्लासेंटा। दिस वन इज द अनदर इंफॉर्मेशन यू हैव टू नोटिस, क्या है देखो, द ब्लड वेसल ऑफ कोरियोनिक विलाई आर बाथेड इन मदर्स ब्लड, ठीक है। ये जो कोरियोनिक विलाई है किसके ब्लड के साथ रहता है, मदर्स ब्लड के साथ। एंड दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज नोन एज हीमोकोरियल प्लासेंटा, दिस टर्म इज कॉल्ड हेमोकोरियल प्लासेंटा। पहले क्या मिला था हम लोगों को, कोरियोनिक प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा के साथ कोरियन इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे अगर देखो ये जो कोरियन जो है, दिस कोरियन इज बाथेड विद ब्लड ऑफ मदर, ठीक है, दैट इट इज नोन एज हेमोकोरियल प्लासेंटा। लास्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है देखो, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड विद एम्ब्रायो, प्लासेंटा तो फॉर्मेशन हो गया ना, ये जो प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा इज कनेक्टेड विद एम्ब्रायो थ्रू ए कॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रायो, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एम्बिलिकल कॉर्ड, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम टू एंड फ्रॉम एम्ब्रायो, मतलब मदर के बॉडी से कुछ सब्सटेंस एम्ब्रायो के अंदर आएगा और एम्ब्रायो के बॉडी से कुछ सब्सटेंस जो है विच इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एम्ब्रायो, सो थ्रू विच वन, विच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, नेम द कॉर्ड प्रेजेंट बिटवीन प्लासेंटा एंड एम्ब्रायो, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द प्लासेंटा। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया, डायग्राम को अच्छे से देखो, मैं मेन जो आउटलाइन है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। फर्स्ट क्या है देखो, कोरियन, कोरियन क्या था, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आता है देखो, कोरियन से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है विच इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर देखो डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूटेरस जहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट करता है। नाउ नेक्स्ट अगर देखो अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज़ द कॉर्ड विच कनेक्ट बिटवीन एम्ब्रायो एंड प्लासेंटा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट अगर देखो, दिस वन इज द यॉक सैक, इट इज ऑल्सो द अनदर फीटल मेम्ब्रेन, देन एलांटोइस, देन कैविटी ऑफ यूटेरस, ठीक है, एंड देन एमनियोटिक कैविटी विथ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एंड दिस वन इज द प्लाग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, या फिर एग्जाम में आ सकता है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट याद रखना, व्हाट इज हीमोकोरियल प्लासेंटा, वन इज कोरियोनिक प्लासेंटा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। एंड दिस टू स्ट्रक्चर, वन इज फीटल मेम्ब्रेन, दिस टू टॉपिक मेनली द फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस
टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्लासेंटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्टूरिशन, ठीक है, सॉरी फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्लासेंटा। अगर देखो रूल्स ऑफ प्लासेंटा, फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने क्या लिखा है, देखो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा पास फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर थ्रू द प्लासेंटा इनटू द बॉडी ऑफ एम्ब्रायो। तो ये न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए प्लासेंटा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज द रेस्पिरेशन। तो बहुत बार मैंने कुछ देर पहले बोला था, ऑक्सीजन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, मतलब मदर्स ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पे पास होगा, फिटस के पास, एंड फिटस के ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था वो कहाँ पे जाएगा, मदर के बॉडी में। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड पासेस टू द फिटल फूड थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। जब ऑक्सीजन एंटर होगा तब जाके दैट फिटस कैन इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड अगर देखो एक्सक्रीशन, द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इनसाइड द डेवलपिंग एम्ब्रायो पास टू द मैटरनल ब्लड तो थ्रो प्लासेंटा फॉर देयर एक्सपल्सन, मतलब निकालने के लिए। फिर से मैं रिपीट करूँगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और मटेरियल जो हम एक फिटस के बॉडी के अंदर डेवलप होता है, डेवलप तो नहीं बोलूँगा, प्रोड्यूस होता है, उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एम्ब्रायो के बॉडी से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, मैटरनल ब्लड पे थ्रू व्हिच स्ट्रक्चर, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा का यहाँ पे तीन फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। एक तो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। एंड एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है फिटस की बॉडी के अंदर वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा थ्रू द ब्लड ऑफ मदर। फोर्थ वन इज द स्टोरेज ऑर्गन। Placenta stores glycogen for developing fetus before embryonic liver is formed. This one is very important. Placenta store glycogen. Glycogen क्या है, store food material for developing fetus before the embryonic liver is formed. क्योंकि लीवर का यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन द लीवर। तो जब लीवर फॉर्मेशन नहीं होता किसी एक फिटस का, तब क्या होता है, दिस प्लासेंटा यूज टू स्टोर द ग्लाइकोजन, ठीक है, बिफोर द एम्ब्रायनिक फॉर्मेशन ऑफ लीवर। मतलब लीवर फॉर्मेशन होने के पहले ये जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा यूज टू स्टोर द ग्लाइकोजन, ठीक है। फिफ्थ वन इज द सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन ऑर्गन मतलब द ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस और सीक्रेट हार्मोन्स। तो प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन एज इट सीक्रेट सर्टेन हार्मोन्स। तो क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है प्लासेंटा, यहाँ पे अगर देखो हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन, ये मैंने सिर्फ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन लिखा है, एक्चुअली ये क्या होगा, इट इज़ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ठीक है। तो ये हो गया सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, राइट डाउन द रूल्स और द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा इन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। तो प्लासेंटा का क्या क्या फंक्शन होगा वो लिखना पड़ेगा। क्या क्या हुआ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज ऑर्गन एंड ऑल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्ट्यूरेशन। तो पार्ट्यूरेशन क्या है, सिंपल वर्ड में अगर समझो, प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ फिटस। मतलब एक न्यूली डेवलप बेबी, ठीक है, एक जो बच्चा जो होगा जब उस माँ के पेट के अंदर डेवलप हो जाता है, अब ये जो बच्चा जो है, मतलब फिटस जो है, फिटस यूज टू लिबरेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर। मतलब उसके माँ के बॉडी के बाहर वो निकलने के लिए जो कोशिश करता है या फिर निकल जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पार्टूरेशन। फिर से मैं रिपीट करूँगा, व्हाट इज पार्टूरेशन, प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ फिटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इज कॉल्ड पार्टूरेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो पार्टूरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने जो नीचे को एक जो पूरा पॉइंट वाइज लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्टूरेशन। कैसे पार्टूरेशन होता है,
फर्स्ट स्टेप वाइज अगर जाओ, फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है देखो, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो यूट्राइन मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब क्या होगा, ये जो फिटस जो है, फिटस इज ग्रेजुअली पुश्ड डाउनवर्डली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, द यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली एंड विगोरसली रिजल्टिंग इन विड्रॉयल ऑफ कोरियोनिक विल्लाई। इससे क्या होता है, ये जो कोरियोनिक विल्लाई यूटेरस के अंदर घुस चुका था, ये जो कोरियोनिक विल्लाई जो है अभी ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, ये जो कोरियोनिक विल्लाई जो है, कोरियोनिक विल्लाई धीरे धीरे यूटेरस से वो छूट जाएगा, मतलब वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द यूटेरस, एंड इट कॉजेस सीवियर पेन विच इज कॉल्ड एज लेबर पेन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, जब यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है स्ट्रांगली, तब क्या होता है, विड्रॉयल ऑफ कोरियोनिक विल्लाई, मतलब कोरियोनिक विल्लाई निकल जाता है कहाँ से, फ्रॉम द यूटेरस से, यूटेराइन वाल से। तो उससे क्या होता है, इस निकलने के टाइम में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन इज डेवलप, एंड दिस पेन इज कॉल्ड एज लेबर पेन। ये कहा जाता है कि लेबर पेन इज इक्वल टू द पेन डेवलप ड्यूरिंग 206 बोन ब्रेकिंग, मतलब 206 बोन जब ब्रेक होता है किसी के बॉडी के अंदर, उस टाइम जो अमाउंट ऑफ पेन होता है, दैट सेम अमाउंट ऑफ पेन इज डेवलप ड्यूरिंग दिस लेबर पेन, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। सेकेंड स्टेप में देखो, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस विगोरस कॉन्ट्रैक्शन फिटस मूव डाउनवर्ड, मैंने पहले भी बोल दिया था, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द बर्थ कैनल, मतलब ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ये जो फिटस जो होगा, मतलब यंग बेबी जो होगा, वो नीचे की तरफ बर्थ कैनल की तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस रप्चर ऑफ एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो तब क्या होता है, कॉजेस रप्चर ऑफ एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। रप्चर ऑफ एमनियोटिक कैविटी होने से क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर कौन है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक कैविटी जब फट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, दिस एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो रिलीज्ड, ठीक है, रिलीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। पहले क्या हुआ है देखो, लेबर पेन, देन उसके बाद हो गया ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ वाटर मतलब सिंपल चीज़ है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ड्यू टू द डिजेनरेशन और द रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक कैविटी, तब ये जो फ्लूइड जो है, फ्लूइड निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वाटर, एट दिस स्टेज फिटस बिकम फ्री फ्रॉम द मदर्स बॉडी। जब ये सब हो जाता है तब एक जो न्यूली डेवलप बेबी जो होगा या फिर फिटस जो होगा, फ्री फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, फॉर विच दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज डायलेशन पीरियड। एट दिस स्टेज जब एक बच्चा उसके माँ के यूटेरस से निकल जाता है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डायलेशन पीरियड। हो गया डायलेशन पीरियड। तो यहाँ पे अगर लेबर पेन हुआ, ब्रेकिंग ऑफ वाटर हुआ, डायलेशन पीरियड हुआ। आफ्टर दिस डायलेशन पीरियड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस बिकम मोर विगोरस, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड द एब्डोमिनल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्डोमिनल मसल जो है, एब्डोमिनल मसल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यूटेरस का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट द सेम टाइम किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। दस रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ द बेबी आउट ऑफ द बर्थ कैनल। उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम यूटेरस एज वेल एज फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल मसल्स, तब क्या होगा, ये जो न्यूली डेवलप फिटस या फिर यंग बेबी जो होगा, दिस यंग बेबी और द फिटस इज लिबरेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर थ्रू द बर्थ कैनल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लिबरेशन इज नोन एज पार्टूरिशन और चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो, पार्टूरिशन और चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सच हार्मोन लाइक रिलैक्सिन, and there is another one which is called as oxytocin. Oxytocin hormone is generally known as child birth hormone, ठीक है। ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, दिस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली स्टिमुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन,
एंड ये जो रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है, दिस रिलैक्सेशन हार्मोन हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। उससे क्या होता है, इजी चाइल्ड बर्थ के लिए इन्वॉल्व होता है, विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। दीज आर द हार्मोन, वन इज रिलैक्सिन, अनदर वन इज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इज जनरली नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक मतलब क्या है, क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और पार्टीशन विच इज द ऑक्सीटोसिन, एंड व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजी चाइल्ड बर्थ अगर जाओ देन इट इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। तो यहाँ तक हो गया प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, उसमें इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, प्लस हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू प्रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon to get notification. Thank you and be safe, study properly.